हेलो यार, तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और अभी तक काफ़ी लेक्चर्स हम लोगों ने निपटा लिए थे। और हमारा आज का टॉपिक है लेक्स इन इंडिया। और हम लोग बता दें कि हम लोग पहले 3 लेक कवर कर चुके थे। और आज के लेक्चर में हम लोग आगे की जो लेक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर बिना किसी देरी के। तो अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया था, हम लोगों ने पेंगोंग शो के बारे में पढ़ लिया था। और शो मुरुरी के बारे में पढ़ लिया था। और वुलर लेक के बारे में पढ़ लिया था। और वुलर लेक के पास में ही, जम्मू के पास में ही हमारी दाल लेक। तो जब भी आप लोग ध्यान रखिए कि हम लोग किसी लेक को पढ़ेंगे तो भैया उसका नाम किस जगह पे है और इम्पोर्टेंट फैक्ट, 3 चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है किसी भी लेक को याद कर रहे हो तब। तो उसी प्रकार दाल को भी समझते हैं। तो डल लेक का नाम तो डल लेक है ही। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में है, वुलर लेक के पास में। और भैया अब इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि भैया फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे बहुत से लोग घूमने जाते हैं। और भैया एक अलग बात है, एक और बात है कि सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन यहीं पे बसा हुआ है। तो भैया ट्यूलिप गार्डन है, तो भैया यहाँ पे सोचिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन यहीं पे है। और अलग अलग जगह से लोग इधर पर घूमने के लिए आते हैं। और तीसरा फैक्ट इम्पोर्टेंट हमारा ये है कि ये क्या है, फ्रेश वाटर लेक है। तो इतना डेटा अगर क्लियर हुआ हो तो आप लोग लाइक का बटन दबाइए पहले। तो भैया उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट है। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक भैया हमारी एक क्या है, हमारी एक लेक है जिसका नाम है रूपकुंड लेक। तो ये हमारी लेक है कहाँ पे, झारखंड, सॉरी, उत्तराखंड में। तो भैया हम लोग बात करें कि इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। तो भैया ऐसे इसका दूसरा नाम स्केलेटन लेक भी है। स्केलेटन लेक इसका नाम इसलिए है क्योंकि भैया यहाँ पे हमने देखा था कि 100 से ज़्यादा डेड बॉडीज जली मिली थी इस लेक के अंदर। और हम लोग बात करें कि अब उनका कोई रहस्य पता नहीं है, इसलिए इसे मिस्टीरियस लेक कहते हैं। और इसे ग्लेशियर लेक भी कहते हैं। तो भैया हमारी जो रूपकुंड लेक है भैया, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानियाँ हैं। क्यों? क्योंकि भैया इसको हम लोग स्केलेटन लेक इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है, 100 से ज़्यादा लाशें डली हुई हैं, यानी कि डेड बॉडीज डली हुई हैं। तो भैया एक बार की बात है, इसमें पूरी कहानी की पूरी अलग अलग कहानियाँ हैं। तो चलो सबको कहानी सुनाता हूँ पहले मैं आपको। तो भैया एक समय की बात है, वहाँ पे एक पहले हम लोग बात करें, फॉरेस्ट एरिया हुआ करता था। तो वहाँ का एक रेंजर था, फॉरेस्ट रेंजर था, जिनका नाम हरिकिशन मधवाल था। तो बेसिकली ये गए एक दिन रात में वहाँ पे। तो अभी तक कोई ऐसा नहीं होगा जो कि मतलब ऐसे टाइम पे गया हो जब वो पिघलता हो। मतलब ये जो लेक है साल भर जमी रहती है। और अप्रैल मई के महीने में कुछ दिनों के लिए खुली रहती है, जब गर्मी का मौसम होता है तो थोड़ी पिघल जाती है। तो उस मौसम में शायद कभी तक कोई गया नहीं होगा। पर जो हमारे हरिकिशन साहब हैं, ये पहुंच गए एक दिन, देखा उनने कहा साहब ये क्या है, ये तो बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ है, मैं 100 से ज़्यादा लोगों की डेड बॉडी डली हुई है। ये कब गए थे? 1942 की बात है भैया। उस समय चल रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट। तो भैया अंग्रेज अपने कामों में लगे हुए थे। अंग्रेजों ने कहा अरे तुम क्या खबर बता रहे हो, अभी थोड़ा बिजी हैं, बाद में देखते हैं। तो भैया जब अंग्रेज गए तो अंग्रेज बिजी ही रह गए फिर वहाँ पे, और कोई गया भी नहीं। फिर बाद में भैया जब बात ये टल टल गई तो भैया बाद में क्या हुआ, 2003 में 2003 में जो नेशनल ज्योग्राफिक्स वाले होते हैं शायद, वो लोग गए, उनकी टीम गई। तो उन्होंने देखा कि भैया यहाँ पे मतलब फुल फुल रिसर्च वगैरह सब कुछ हुई। और फिर हमें पता चला कि भैया कि इसके अंदर जो लोग हैं, मतलब हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी तो है, तो भैया उन्हें पता चला कि भैया जो लोग इतने मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी तो है। तो पता चला कि उसमें 9th सेंचुरी के लोगों की बॉडी डली हुई है। कितने 9th सेंचुरी एडी तक के भी लोगों की बॉडी डली है, सोच के दी, 18 साल पहले, सॉरी, नौवीं सदी की डली हुई है डेड बॉडीज। तो ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा उस समय 2 या 3 बता दिया था इन लोगों ने कि हाँ, तो 9वीं सेंचुरी की एडी में, 9th सेंचुरी एडी के लोगों की डेड बॉडी डली है। तो यहाँ पे बहुत से लोकल लोगों का मानना ये है कि भैया कन्नौज की एक कहानी है यहाँ की, कि कन्नौज के राजा एक राजा थे जिनका नाम जस जसवादवाल था। तो भैया जो हमारे राजा राजा थे उनकी बीवी थी, जिनका नाम रानी बलम्पा था। तो वो बेसिकली क्या कर रहे थे, अपने लोगों के साथ जाके
कहीं पे घूमने गए थे शायद, यहाँ पे कोई मंदिर वगैरह था। तो मतलब ये लोकल फ़ोक है, मतलब ऐसी कुछ कन्फर्म तो नहीं है, पर लोकल फ़ोक है ऐसी कि ये लोग भैया वहाँ पे घूमने जा रहे थे, तो कन्नौज से आए थे, अपने साथ काफ़िला लेके तो चलते ही थे राजा वगैरह। तो भैया जब वहाँ से लौट रहे, नंदा देवी पर्वत जा रहे थे, हाँ, नंदा देवी के पास गए थे, वो कोई देवी वगैरह हैं, नंदा देवी पास गए थे, तो भैया वहाँ से लौट रहे थे। तो लौटते-लौटते भैया अब रात हो गई वहाँ पे, और रात हो गई तो भैया एकदम से क्या हुआ, वहाँ पे ओलों की बारिश हो गई। हमारे यहाँ नीचे तो छोटे-छोटे ओले गिरते हैं, हम लोग मंचली अगर जो लोग प्लेन्स वगैरह में रहते हैं या मुंबई वगैरह में और कहीं रहते हैं, तो आप लोगों ने ओले छोटे-छोटे देखे होंगे। अब भैया वहाँ तो पहाड़ पहाड़ के ऊपर बर्फ़ तो भैया मोटी-मोटी होती है, तो बड़े-बड़े पत्थर उनके ऊपर गिरे, तो भैया वहीं पे वो एक्सपायर हो गए, और वहीं धीमे-धीमे ग्लेशियर से वो क्या हो गए, ढक गए, और फिर उनकी उनकी मृत्यु हो गई। और फिर वो सब तो 2003 तक की बात थी, ये सब तो ठीक था। और भैया 2000 अभी अभी हम लोग बात करें फिलहाल टाइम पे, ये रिसर्च निकल के आई कि वहाँ पे हमें क्या मिला, 19th सेंचुरी के भी कुछ वो मतलब लाशें मिली हैं। यानी कि उन लाशों में से कोई कुछ लाशें 19th सेंचुरी की भी हैं। तो भैया अब ये बहुत मिस्ट्री वाली बात है। और ये मैंने आपको जो फ़ोक बताई, मैंने आपको जो कहानी बताई, ये जो रूप का जे राजा-महाराजा की, ये सब केवल पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई, वहीं की लोकल ही कहानी है। तो भैया विश्वास करना मुश्किल है। और भैया ये समुद्र तल से ऊँचाई, से इसकी ऊँचाई कितनी है, 5000 मीटर ऊँचाई है इसकी। और हमने अपनी रूपकुंड लेक भी कंप्लीट कर ली। उम्मीद है कि आपको समझ में आई हो। कहानी में इतनी दुम नहीं था कुछ। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे की लेक्चर की ओर। तो भैया अब हमारी दूसरी लेक आ चुकी है, जो कि हमारी गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। तो भैया ये हमारी लेक रही, और ये भैया ये रही उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? और इसके बारे में इम्पोर्टेंट ये है भैया, इम्पोर्टेंट फैक्ट, नाम हमने जान लिया, कौन से राज्य में क्या है, उत्तर प्रदेश में है, और सोनभद्रा पास में है। और हम लोग बात करें कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मैन मेड लेक है, यानी कि आर्टिफिशियल लेक है, ऐसा नहीं है नेचुरल। नेचुरल लेक नहीं है हमारी, ये आर्टिफिशियल लेक है, इंडिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड लेक है। इतना क्लियर हुआ तो बताइए आप लोग, कमेंट करिए। तो भैया ये रिवर हम लोग बात करें, ये झील बनती कैसे है? तो भैया यहाँ से हमारी गई थी, हमें पता, हमने पिछली बार पढ़ा था अपने लेक्चर के अंदर, जब रिवर्स कंप्लीट कर रहे थे, कि भैया सोन नदी हमारी निकलती है यहाँ पटना में जाके मिल जाती है। और भैया जहाँ झारखंड पास से देखिए आपको एक रिवर आती हुई दिखेगी, तो ये यहाँ पे आके मिल गई इसी के साथ, सोन नदी के साथ भैया। और इसी के हम लोग बात करें, यहाँ पे एक वो बना है बॉर्डर, वो क्या बोलते हैं, डैम बना हुआ है। और डैम से पहले, डैम के पीछे क्या है, रिजर्वायर है। वही तो भैया जो रिहंद डैम बना हुआ है, तो बेसिकली हम लोग कहें तो ये डैम का जो रिजर्वायर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। तो भैया इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो भैया ये हैं कौन, ये गोविंद बल्लभ पंत सागर? तो भैया जिनके नाम पे ये रखी गई, तो भैया ये यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे, वैसे इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत झील नाम रखा गया है। अब हम लोग बात करेंगे बिहार के बारे में। तो भैया बिहार में अगर आप लोगों को पता हो तो ये पटना है, और उसके आगे बेगूसराय है। तो भैया उसी के उदी पे हम लोग बात करें, कौन सी है, कंवर झील है। कौन सी है? कंवर झील है, कंवर झील, कंवर झील। हमने भैया इसके बारे में देख तो लिया कि भैया ये कहाँ पे है, हमारी बिहार में है। अब हम लोग देखते हैं भैया इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या-क्या हैं। तो भैया लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है ये। ऑक्सबो लेक क्या होती है, हम लोग ये देखते हैं। तो इसको समझने से पहले आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा। नॉर्मली हमारी रिवर कैसे ऐसे टेढ़ी-टेढ़ी सांप की तरह नागिन बन के आती है भैया। और जब नागिन बन के आती है, तो भैया अपने साथ सिल्ट लाती है। तो सिल्ट आती है, तो भैया जैसे मंथली यहाँ फ्लो कर रही थी, तो यहाँ पे सिल्ट हो गया, तो भैया अपना धीमे-धीमे रास्ता चेंज कर देगी, नहीं कर देगी? तो भैया इतना इलाका खाली हो जाएगा। तो जब इतना इलाका खाली हो जाएगा, तो भैया यहाँ पे क्या होगा, जब पानी वगैरह बरसेगा, तो ये जगह भर जाएगी। तो ऐसी लेक को, ऐसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सबो लेक कहते हैं। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो भैया ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, और फ्रेश वाटर भी है भैया, इसमें फ्रेश वाटर भी आता है। तो इतना डेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ आप लोगों का? कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ हम लोग लेते हैं अपनी विदाई, और यहीं पे हमारा चैप्टर पूरा होता है ख़त्म, और कल आएँगे अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और बाकी हिस्ट्री वगैरह कोर्सेज़ भी देख लेना आप लोग, डले हुए हैं चैनल पे बिना किसी देरी